कुंभ राशि वालों, दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। दोस्तों, ब्रह्मांड का आ चुका है संदेश। ब्रह्मांड आपके नाम पर 100 करोड़ रुपए दर्ज कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रह्मांड आपको 100 करोड़ के मालिक बनाना चाहता है दोस्तों, या कोई कल्पना नहीं। ये वो चुनाव हुआ चमत्कार है जो सिर्फ कुछ ही आत्माओं के लिए होता है, और आज तुम उन्हीं में से एक हो। लेकिन दोस्तों, अगर आज आपने इस मैसेज को बीच में छोड़ दिया, ये स्किप कर दिया, तो ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। पर आपकी जिंदगी में फिर ऐसा मौका ब्रह्मांड हर किसी व्यक्ति को बार बार नहीं देते हैं। जो हां दोस्तों, यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है। यह वीडियो ब्रह्मांड की ओर से भेजा गया एक पवित्र संदेश है। यह वीडियो एक ऐसा संदेश है जो आपके जीवन को बदलने आया है, आपकी किस्मत को पलटने आया है। अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर देखना कैसे सब कुछ बदल जाएगा, कैसे किस्मत आपका करोड़ों में खेलने लगेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप चाहे जैसे भी परिस्थिति में हो, आप चाहे दर्द के मारे अपने जीवन में टूट गए हो, नौकरी में अच्छा काम नहीं बन रहा है, दिमाग में टेंशन तनाव है, फिर भी उनमें से समय निकालकर आज के इस वीडियो को मन मारकर जरूर देख लेना। अगर आपका इस वीडियो से बिगड़ा काम ना बन गया तो फिर कहना, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड खुद आपका नाम पर पूरे 100 करोड़ रुपए लिखे जा चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस मैसेज को बीच में ही छोड़ दिया तो जो आपके लिए नया द्वारा सुनहरा खुल रहा था, वह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, हर बार किसी न किसी मनहूस की नजर आपकी खुशियों पर लग जाती है और आती हुई लक्ष्मी आपके हाथों से वापस चली जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आपके दुश्मन चाहे एड़ी छोटी का जोड़ लगा ले, लेकिन यह बड़ी बड़ी खुशियां आपको अब मिलकर रहेगी। दोस्तों, मुझे पता है आपकी जिंदगी औरों के जैसी नहीं है। आप अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। लोग आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आते ही नजरें लगा देते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि आपने अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए कितनी मेहनत करी है। आपके पैरों के छाले कोई नहीं देखता। सबको बस केवल आपकी थाली में, आपकी झोली में सब अच्छा अच्छा लगता है। आपके संघर्ष के समय आप कोई भी नहीं है, लेकिन जब खुशियां आती हैं तो सभी लोग मक्खियों की तरह आपके आसपास भिन्न भिन्न के आने आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब खुशियां आने वाली हैं आपके जीवन में, इन 7 दिनों में, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए, ऐसे ऐसे लोग आपके कदमों में झुकेंगे जो आपको कभी भाव तक नहीं देते थे। क्योंकि जब ब्रह्मांड देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आपने इस समय को लाने के लिए बहुत मेहनत करी है, और दोस्तों यह समय अब आ चुका है। अब दोस्तों, आपके घर में खुशियों की बरसात होने वाली है। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां भूल से भी कर देंगे तो आपकी ग्रह दशा, जो राहु आपके पक्ष में बैठा हुआ है, वह दूसरी तरफ विपक्ष में चला जाएगा। कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, और आने वाले 7 दिनों में जो 7 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। खुशियों की लहर आने वाली है, क्योंकि शनि तुम्हारे साथ है और हर दम हर पल तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें कैसे इंसान हो जो वैसे तो बहुत शांत हो, ज्यादा गुस्सा नहीं करते, लेकिन कोई तुम्हें छेड़ दे, कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर दे, कोई तुम्हारे माता पिता को गलत बोल दे, तो एक अलग ही शैतान तुम्हारा अंदर से बाहर निकाल कर आता है। और फिर आप ना तो रिश्तों का ध्यान रखते हो, मर्यादा का ध्यान रखते हो, मुंह से अब शब्द निकलते हो, अनाप शनाप हाथ भी चलते हैं, और उसे गुस्से की अवस्था में तुम क्या कर जाते हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं आता। लेकिन गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। जिस प्रकार हम पानी को गर्म करते हैं और कहीं पर छोड़ देते हैं, तो वह अपनी एक निश्चित समय के बाद फिर से ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। आज आप कितने भी तेज गुस्से में हो, उसे समय अगर आप खुद को शांत कर लेते हैं, एकांत में बैठा लेते हैं, तो 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद आप एकदम शांत हो जाते हैं। आप उसे समय परिस्थिति को हैंडल करिए। अगर गुस्से में आपने कोई भी निर्णय लिया, किसी से भी बात करी, तो भयंकर विवाद होने की संभावना है। फिर आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा कि आपको कई सालों की जेल भी हो सकती है।
या आप बहुत बुरी स्थिति में भी फंस सकते हैं, जहां से बाहर निकलने में आपको जिंदगी के कई साल गुजरने पड़ जाएंगे। इसलिए गुरुजी तुम्हें सावधानी कर रहे हैं। कोई भी निर्णय साथ दिमाग से देना है। गुस्से में आकर तुरंत धावा नहीं बोलना है, नहीं तो बाद में आप ही का नुकसान होगा और बाद में आप बहुत ही पछताएंगे कि काश उसे समय में संभल गया होता, साथ दिमाग से काम लिया होता तो मुझे आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा करो तो धन वैभव मिलता है, कुबेर जी की पूजा करो तो चारों तरफ से धन वर्षा होती है। लेकिन एक बात आपको किसी ने नहीं बताई, जब राहु कृपा बरसता है तो इंसान चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। बड़े बड़े शोरूम उसके हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकान उसकी हो जाती है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ देता है। चंद दिनों में इंसान के सारे काम बन जाते तो उस राहु को हमें सुधारना है। वहीं राहु जब खराब हो जाता है तो इंसान का सम्मान चल जाता है, लोग उसे कुछ भी समझना बंद कर देते हैं, उसका परिवार उसे नहीं समझता, उसे इज्जत वैल्यू नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, जब राहु कुंडली में अशुभ हो जाता है तो जीवन में अचानक उत्पन्न होने वाली उलझने, डर, भ्रम, धोखे, आर्थिक उतार चढ़ाव, रिश्तों में दूरी, काम में बाधा, रातों की बेचैनी और मन में अनजाना तनाव इंसान को कमजोर कर देते हैं। बट जैसे ही आप राहु को शांत करने के उपाय अपनाते हैं, जैसे काले तिल का दान, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक, गरीबों को कंबल देना, ऊं राम राहवे नमः मंत्र का जाप, माता काली और भैरव बाबा का स्मरण, अपनी नीयत को साफ रखना और कर्म को पवित्र रखना, तभी ब्रह्मांड में राहु की ऊर्जा पलटकर आपके भाग्य को उठाने लगती है। और यही ऊर्जा जब प्रबल रूप से जागती है तो राहु अचानक करोड़ों का धन, छुपे हुए अवसर, अप्रत्याशित लाभ, रहस्यमयी तरक्की, शक्तिशाली आकर्षण, जबरदस्त किस्मत और जीवन का भारी बदलाव आपके जीवन में डाल देता है। इसीलिए कल की सुबह जैसे ही शुरू होगी, वैसे ही राहु आपकी किस्मत के अंधेरे बादलों को चीरकर आपको अनगिनत धन, मान सम्मान, सफलता, समृद्धि, तरक्की, उन्नति, ऊंची पहचान और राजयोग की ओर ले जाने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड ने आदेश दे दिया है कि अब आप रुकेंगे नहीं, अब आप टूटेंगे नहीं, अब आप डगमगाएंगे नहीं, अब आपके जीवन में सिर्फ उठान होगा, सिर्फ धन का प्रवाह होगा, सिर्फ सफलता का विस्तार होगा, सिर्फ राहु का उजाला होगा। और कल की भोर के साथ आपके घर आंगन में करोड़ों की वर्षा, सौभाग्य की लहर, भाग्य का दीपक, सफलता का वरदान और रहस्यमयी राहु का चमत्कार एक ही पल में आपके सामने प्रकट होने वाला है। इसीलिए तैयार रहिए, क्योंकि कल आपका समय पूरी ताकत के साथ बदलने वाला है और राहु आपको आपकी कल्पना से परे धन, शक्ति, अवसर और तरक्की देने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारा हर एक सपना पूरा हो जाएगा और तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अभी बहुत सारी जानकारियां बाकी हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका किस्मत बहुत जल्द बदले आने वाले 24 घंटे के अंदर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ सावधानियां के बारे में विस्तार से। आइए दोस्तों, समस्या आएगी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन, चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना रहे, फोकट की चिंताएं ना रहें, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वह कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत है। इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है, वह चैन से नहीं सो पाता है, अपने परिवार के साथ 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया।
लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करें, तो वह है सबसे बड़ी कीमती। जी हां, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। धन दौलत कुछ नहीं है। करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून। और अगर सुकून अपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति हैं। भले ही जेब में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं। इसलिए वह पाना बहुत जरूरी है। वह कैसे मिलेगा, वीडियो का अंत में बता दूंगा आपको। मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में काम का आज अच्छे से चलते रहेंगे। नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहे ताकि आपका काम बढ़े। कि देखी, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिके रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बीता देंगे, लेकिन आप कभी यह नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है, अपने आप सालों साल इस चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं? चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 87 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटल बना देते हैं। आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 170 बड़ी बड़ी चीज करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्च कभी भी काम नहीं होने हैं। खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्च बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्च इतने आएंगे कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा। इतना खर्चा आ सकता है दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा समय जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा डालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पता है। नहीं आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चला जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय आप बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा था 7 चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए शादीशुदा जो लोग हैं वह सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल देने न दें। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका यह जो घर संसार है वह बिगाड़ सकता है। दोस्तों, तो घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है नए नए की मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 600 बजे के बीच का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों हमारे 33 कोटि देवी देवता रहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों यह ब्रह्म मुहूर्त में उठाना शुरू कर दीजिए। यकीन की मान लीजिए बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर शुक्र मजबूत है तो हर चीज समय से पहले मिल जाती है। आपने देखा होगा आपके जीवन में अक्सर आपकी शादी भी लेट हुई होगी। किसी की शादी हुई है, किसी को संतान भी देरी से मिलती है, घर का सुख भी देरी से मिलता है, किसी का घर भी बहुत समय बाद बनता है, संतान का सुख बाद में, घर का सुख बाद में, गाड़ी बंगले इनका भी सुख बहुत देरी से मिलता है। हर चीज देरी से मिलती है। अगर आपको भी सब चीज देरी से मिल रही है तो समझ जाइए शुक्र आपका कमजोर है दोस्तों। लेकिन अगर शुक्र मजबूत तो हर चीज समय से पहले मिल जाती है। अगर शुक्र को मजबूत करना है दोस्तों तो आपको क्या करना चाहिए? अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। साथ ही अगर आपकी पत्नी है तो दोस्तों उसको खुश रखने की कोशिश करें।
शुक्र मजबूत का यह छोटा सा उपाय है। दोस्तों, आप अवश्य रूप से करें। और हाँ, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अगर गायत्री मंत्र का जाप अगर आपने कर दिया, गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और एक और मंत्र है दोस्तों महादेव जी का, जिसे हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। अगर यह 2 मंत्र आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी जिंदगी को संवारने पर लग जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बात की जिंदगी में आ रहे दुखों को मिटाने में लग जाती है। तो यह जो 2 पावरफुल मंत्र, जिसे हम बहुत शक्तिशाली मंत्र कहते हैं, वह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर 4 से 5 बजे के मध्य आपने जब जपना शुरू कर दिए तो समझ लो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बन जाएगी दोस्तों। तो यह काम आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। और आने वाले ये 7 दिनों में 3 बड़ी सावधानी आपको रखना है। पहली चीज, किसी के भरोसे ना रहे। दूसरी चीज दोस्तों, आपका ही अपना आपकी कब्र खोद रहा है। ये मैं पहले से कहता आया हूं और ऐसा ही हो रहा है। तो इन 7 दिनों में किसी अपने पर भरोसा मत करना। अगर आपका कोई अपना कह रहा है कि शेर जंगल में रहता है तो मना कर देना, उसकी बातों पर विश्वास मत करना। लेकिन अगर कोई पराया कह रहा है कि हाथी उड़ रहा है तो उसकी बातों पर भी विश्वास कर लेना, लेकिन अपने की बातों पर विश्वास मत करना। भले ही अपने की बात सच है, फिर भी विश्वास मत करना इन 7 दिनों में। इसीलिए ऐसा उल्टा उदाहरण आपको दिया ताकि आपके दिमाग में छपा रहे, क्योंकि आपका अपना आपको अच्छी अच्छी बातें पिरो पिरो कर आपका ही फायदा उठा रहा है। पिछले कई सालों से आपका अपना ही आपकी काली नजर आपकी तरक्की पर लगा रहा है। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं, इन 7 दिनों में जो भी खुशियां आए छुपा के रखिएगा, लोगों को मत बताया, ढिंढोरा मत पिटेगा दोस्तों। बस इतनी। आप दोस्तों अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिए। और देखिए दोस्तों, यह समय शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न है, इसलिए घर परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होने चाहिए। घर परिवार में जब लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो दोस्तों शनिदेव नाराज होते हैं, घर की लक्ष्मी नाराज होती है, घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं, पूर्वज नाराज होते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कई लोगों की आदत होती है, जो कई महिलाएं होती हैं ना, वह अक्सर अपने पति से मुंह फुलाए बैठी रहती है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। उन महिलाओं को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसा करने से आपके पति का भी भाग्य आप डूबा रहे हैं। अगर घर की महिला हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे और ऐसी चीज ना करें, तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा जागृत रहता है। उस व्यक्ति को कभी अपने जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति हमेशा राज करे, लोगों के आगे अपने पति से अगर कोई बात होती है तो मुंह हो, कभी उसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप ज्यादा चढ़ने की बजाय आमने सामने बैठकर बात कर लें तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसी हरकत करोगे तो आपका शुक्र खराब होगा, आपके पति के भाग्य की रेखाएं कमजोर होंगी। बस इतना जान लीजिए। तो दोस्तों, आज जो मैं बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा करी है, सारी बातें बताई हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।